नमस्ते। बीकॉम सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पेपर पे हम बात कर रहे थे और इसमें हमने अभी तक स्टैंडर्ड डेविएशन के कुछ मेथड देख लिए थे। कंटिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात कर चुके थे। अब एक लास्ट मेथड है, अंतिम जो इसका मेथड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कि पद विचलन विधि। इसमें कैलकुलेशन किस तरह से होती है इसको एक उदाहरण से समझाता हूँ। तो देखिए आप, देखिए सपोज करते हैं मेरे पास एक सीरीज है और उसमें ग्रुप दिए दिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और इसके बाद फ्रीक्वेंसी मुझे दे दी गई है 5, 7, 8, 4 और 5। ये फ्रीक्वेंसी मुझे दे दी गई। देखिए जो इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड के जो प्रोसेस है वही इसमें अपनाया जाएगा। बस इसमें एक स्टेप और बढ़ जाता है जिसको हम कहते हैं पद विचलन विधि, यानी कि स्टेप डेविएशन, यानी कि स्टेप उसका हमें एक और करना है, उसको समझेंगे हम। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा मिड वैल्यू ज्ञात करेंगे। मिड वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहां पर जैसे मान लो मिड वैल्यू ज्ञात करी गई और उसे x से डिनोट किया जाएगा, यानी कि दोनों का प्लस करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो मैं कह सकता हूं 0 + 10 = 10 और 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5, 30 को डिवाइड किया 15, 25, 35 और 45। इस तरह से ये कंप्लीट होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालने के बाद मुझे डेविएशन ज्ञात करने हैं और डेविएशन क्या होंगे वो देखते हैं हम। सॉरी, इनडायरेक्ट मेथड के स्टेप ही फॉलो किए जाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अज्यूम मीन ज्ञात करेंगे, अज्यूम मीन ज्ञात करेंगे। और जैसे सपोज करते हैं कि मैंने अज्यूम मीन 25 ले लिया, बीच की वैल्यू ले ली। क्यों? क्योंकि एक बार प्लस करने कुछ माइनस करने मुझे डेविएशन निकालने के लिए, तब जब मैं इनका टोटल करूँ तो मेरे लिए माइनस और प्लस करते हुए एक वैल्यू, कुछ छोटी वैल्यू है इसलिए मैं ले रहा हूँ। तीसरा स्टेप होगा हमारा डेविएशन ज्ञात करना है। डेविएशन ज्ञात करेंगे यानी कि dx ज्ञात करेंगे, x - a करेंगे। तो ये मैंने डेविएशन ज्ञात किया x - a करके, यानी कि 5 - 25 माइनस के 20, 15 - 25, 25 - 25, 35 - 25 और 45 - 25। तो इस तरह से मैं dx की कैलकुलेशन करूंगा। नेक्स्ट स्टेप होगा डेविएशन से रिलेटेड। इसमें एक स्टेप और बढ़ता है डेविएशन का। अगर मैं चाहूं तो यहां पर मैं एक स्टेप करेंगे यहाँ पर, यानी कि d' कैलकुलेट करेंगे, यानी कि dx डिवाइडेड बाय i, और i = क्या होगा वो देखते हैं हम। इसके बाद निकालते हैं इसको। 15 - 25 = -10, माइनस के 0 और ये प्लस के 10 और ये प्लस के 20। तो आप देखेंगे कि मेरे पास dx आ गया। अब मुझे स्टेप करना है, यानी कि ये जो है ये पद विचलन करना है। ये i है पद विचलन, जैसा कि हमारा इस मेथड का नाम है पद विचलन i, यानी कि dx जो है मेरे पास -30, -10, प्लस के 10, प्लस के 20। इसमें वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन सब में पूरा जा रहा हो, सभी में जा रहा हो। तो देखो भाई, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या 10 नजर आ रही है जिसका भाग इन सब में जा रहा है। यानी कि मैं अब यहां पर d' कैलकुलेट करूंगा, यानी कि dx डिवाइडेड बाय i एंड i = 10। तो देखिए आप, अगर 10 को -30 डिवाइडेड बाय 10 करूं तो ये माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का 1 आएगा, 0 है, ये प्लस का 1 आएगा और ये प्लस का 2 आएगा। तो इस तरह से मैंने d' यानी d स्टेप x की कैलकुलेशन कर ली। अब जब मैं इसकी कैलकुलेशन कर लूंगा तो पांचवा स्टेप मेरे पास होगा कि ये जो
डैश एक्स है, ये डी स्क्वायर यानी डी डैश एक्स स्क्वायर जो है, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डी डैश एक्स स्क्वायर, तो यानी कि डी डैश एक्स इंटू डी डैश एक्स करूँगा तो मेरे पास डी डैश एक्स स्क्वायर आएगा, यानी कि ये मैं निकाल सकता हूँ, यानी कि डी डैश एक्स इंटू डी डैश एक्स, इस तरह से मैं कैलकुलेट करूँगा। तो आप देखेंगे कि मेरे पास 5वें स्टेप में मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो मैंने इसका स्क्वायर किया, यानी कि मैं चाहता तो इसका भी स्क्वायर यहाँ कर देता, तो ये स्टेप डेविएशन मेथड नहीं कहलाता, केवल और केवल शॉर्टकट मेथड कहलाता। इन दोनों में अंतर यही है कि यहाँ पर जब मैं डेविएशन निकालूंगा तो उसको आई से भी डिवाइड करूंगा, आई से भी डिवाइड करूंगा, और आई है पदविचलन, यानी कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या उस मूल्यों में, उन मूल्यों में जिसका भाग सभी में जा रहा हो, पूरा पूरा जा रहा हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम, छठे स्टेप की बात करते हैं। तो अब मुझे क्या क्या करना है, एक तो ये इसको f से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि f d डैश x यानी कि f इंटू डी डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको मल्टीप्लाई करना है f इंटू डी डैश एक्स इससे, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर कि ये जो डी डैश एक्स स्क्वायर निकाला है 7वें स्टेप में, तो मुझे ये भी f से मल्टीप्लाई करना है, f डी डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू f इंटू डी डैश एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास एक कॉलम और मेरे को बनाना पड़ेगा, यानी कि f इंटू डी एक्स स्क्वायर यानी डी डैश स्क्वायर, यानी कि ये जो f है इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है इससे। तो अब आपके सामने सारे स्टेप हमने फॉलो कर लिए हैं। तो ये 7 स्टेप के बाद एक 8वां स्टेप इसमें बनता है, और वो 8वां स्टेप है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन का रूट, और इसको अंडर रूट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आई से। आई कौन सा वाला, ये जो आई लिया है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जिस चीज का हमने पहले भाग दिया था उसे फॉर्मूले में वापस मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कैलकुलेशन को इजी किया था। देखिए -20 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो एक बड़ी संख्या आती, लेकिन -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक संख्या छोटी संख्या आ रही है, तो इसलिए तो ये स्टेप आप देखेंगे तो 8 स्टेप्स के बन जाते हैं, यानी कि मिड वैल्यू ज्ञात करनी है, अज्यूम मीन लेना है, डेविएशन लेना है, डेविएशन ज्ञात करना है, डेविएशन के बाद उसका स्टेप करना है, यानी कि आई यानी ऐसी कोई सी बड़ी संख्या उन मूल्यों में से जिसका भाग सभी में जा रहा हो उससे हम डिवाइड करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसको f से मल्टीप्लाई करेंगे और एक f से भी मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से 2 स्टेप हो जाते हैं, और बाद में हम फॉर्मूला लगाएंगे और जिससे हमने माइनस डिवाइड किया था उसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला बनता है सिग्मा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर का रूट करके मल्टीप्लाई बाय आई। आई की वैल्यू यहाँ पर जैसे कि 10 है तो हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक स्टेप थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आते हैं, तो आपको ये 8 स्टेप कंटिन्यूस सीरीज में याद होने चाहिए, तभी हम इसको निकाल सकते हैं। अब मेन चीज़ क्या है इसके अंदर कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, केवल मल्टीप्लाई हो रही है, सब कुछ कैलकुलेशन इसमें हो रही है, क्योंकि इसी की हमने मिड वैल्यू निकाली, इसी का डी एक्स किया, इसका ही डी डैश एक्स किया और डी एल डैश का इसका स्क्वायर किया। तो आप देखेंगे केवल फ्रीक्वेंसी तो मल्टीप्लाई की जा रही है 2 लास्ट के इन पॉइंट्स में, जिनका टोटल हमें लेना है। एक टोटल क्या हुआ सिग्मा एफ डी डैश एक्स और दूसरे वाले में क्या हुआ सिग्मा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों हमारे फॉर्मूले काम आते हैं यहाँ पर, जो सर दोनों वैल्यू यहाँ फॉर्मूले में काम आएगी। सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर ये वाला और ये वाला ये, तो आपको समझ में आ रहा होगा
कि होल स्क्वायर फॉर्मूले में है। तो ये स्टेप होते हैं इसके, तो आप ध्यान रखेंगे कि हमें किस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन की, कैसे सॉल्व किए जाते हैं।